Hello buddies, welcome back to my channel and our today's topic is the chapter 8 the making of the regional culture. आप सबको एक बात बता दूं कि मेरे से एक मिस्टेक हो गई है। मैंने चैप्टर 6 के बाद मोबाइल एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़ के बाद मैंने डायरेक्ट चैप्टर 8 स्टार्ट कर दिया द मेकिंग ऑफ द रीजनल कल्चर। लेकिन इससे पहले जो चैप्टर था रिलीजियस आइडियाज इन द मेडिवल पीरियड वो मैंने नहीं पढ़ाया है, तो वो मैं चैप्टर 8 कंप्लीट करने के बाद पढ़ा दूंगी। पिछली वीडियो में हमने पूरा पढ़ लिया था ग्रोथ ऑफ म्यूज़िक एंड डांस के बारे में, तो अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ पेंटिंग्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट। मेडिवल पीरियड में बहुत सारे रूलर्स और बहुत सारे वेल्दी पीपल जो कि धनी लोग थे, उन्होंने मिनिएचर पेंटिंग को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया। मिनिएचर पेंटिंग मतलब छोटी साइज़ की जो पेंटिंग्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। ये जो पेंटिंग्स थे वो बहुत सारे अलग अलग तरह के मटेरियल्स पे बनाए जाते थे, जैसे कि लकड़ियों पे बनाए जाते थे, पेपर पे बनाए जाते थे, कपड़ों पे बनाए जाते थे, आइवरी पे और लेदर पे भी बनाए जाते थे। तो इसमें जो पेंट्स का यूज़ किया जाता था वो नेचुरल डाइज होते थे, मतलब नेचुरल पेंट्स होते थे। एग्जाम्पल में मतलब वेजिटेबल्स के कलर्स, मिनरल्स के कलर्स इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर। उसके बाद अर्ली मेडिवल पीरियड में मिनिएचर के जो डेपिक्टेड रिलीजियस थीम्स होते थे उनको बनाया जाता था। पाल्स ऑफ बंगाल पैट्रोनाइज द यूज ऑफ मिनिएचर एंड टू इलस्ट्रेट बुद्धिस्ट टेक्स्ट। पाल डायनेस्टी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। तो पाल डायनेस्टी बंगाल की एक डायनेस्टी थी, उन्होंने मिनिएचर पेंटिंग्स को यूज़ किया था बुद्धिस्ट टेक्स्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए, जबकि वेस्टर्न इंडिया में मिनिएचर को यूज़ किया जाता था जैन मैन्यूस्क्रिप्ट को डेकोरेट करने के लिए। मुस्लिम रूलर्स जो कि मेडिवल इंडिया के थे, उन रूलर्स ने भी पर्शियन स्टाइल मिनिएचर्स को पैट्रोनाइज किया। और सल्तनत पीरियड में मिनिएचर्स को यूज़ किया जाता था बुक इल्यूमिनेशन के लिए, मतलब बुक के पेजेस को डेकोरेट करने के लिए। और उसके बाद अकबर ने इस्टेब्लिश किया था तस्वीर खन्ना। ये बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक मिनिएचर पेंटिंग का एक इलस्ट्रेशन है, गीत गोविंद नाम का एक बुक है, उसका एक इलस्ट्रेशन है, उसका एक पिक है, ठीक है। और फिर एक रामायण का एक इलस्ट्रेशन है, मिनिएचर पेंटिंग है, वो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास तो बुक है, बुक से मैं कैसे दिखाऊँ। हाँ दिखा सकती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। देखा 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 ये देखो, अच्छे से देखो, ये जो है ना, ये पिक, ये गीत गोविंदा का है। ये पिक दिख रहा होगा आप लोगों को। आई नो थोड़ा येलोइश दिख रहा है क्योंकि ये लाइट की वजह से हो रहा है। ये देखो, ये गीत गोविंदा का राधा कृष्ण का पिक, और ये पिक, इस पिक में मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये रामायण का पिक है, ठीक है। उसके बाद अकबर ने तस्वीर खन्ना इस्टेब्लिश किया था, जो कि एक पेंटिंग स्टूडियो था जिसमें डिफरेंट रीजन्स के, मतलब अलग अलग जगहों के पेंटर्स आते थे और साथ में काम करते थे। और उसके बाद ये पेंटर्स जो थे वो इंडियन और पर्शियन टेक्निक को मिला के कोई भी पेंटिंग या फिर कोई भी आर्ट तैयार करते थे। और उसके बाद वो बहुत सारे सेक्युलर थीम्स बनाते थे, सच एज हंटिंग की चीज़ें बनाते थे, हंटिंग सीन, जैसे कि कोई राजा हंट कर रहा है तो उसके सीन्स बनाते थे, बैटल के सीन्स बनाते थे, कोर्ट के सीन बनाते थे, और बहुत सारे पोर्ट्रेट भी बनाते थे। तो ब्राइट कलर, मतलब उसमें कुछ ब्राइट कलर्स होते थे, सच एज पीकॉक ब्लू और रेड, ये दोनों बहुत पॉपुलर थे ब्राइट कलर्स में। उसके बाद बासवन और दसवंत जो थे, ये दो सबसे ग्रेट पेंटर थे अकबर के टाइम के। जहांगीर ने भी पेंटिंग को इनकरेज किया, बट नेचर के सीन्स को बनाने वाले पेंटिंग को इनकरेज किया था उन्होंने। बट औरंगजेब ने पेंटिंग को डिसअप्रूव कर दिया था क्योंकि उनकी कोर्ट में सारी चीज़ें बैन थी। उनका मानना था कि जो राजा इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता है, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, इन सब बकवास चीज़ों से दूर रहता है, वही एक असली राजा कहलाता है। और कहीं ना कहीं इसकी ये सोच सही भी थी। उन्हें लगता था कि राजा जो होता है उन्हें इन बकवास चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, किसी कहीं से सही थी और कहीं से गलत भी थी। इन्होंने पेंटिंग को डिसअप्रूव कर दिया, तो कोर्ट में जितने भी सारे पेंटर्स थे सब मुगल कोर्ट से माइग्रेट कर गए, मतलब अलग अलग रीजन में चले गए, जहाँ के लोकल गवर्नर्स ने उन्हें अपॉइंट कर लिया। और मिनिएचर पेंटिंग के डिफरेंट स्टाइल अलग अलग डिफरेंट रीजन में डेवलप हो गए,
जैसे राजस्थान में फॉर एग्जांपल डिफरेंट स्टाइल्स, अलग अलग स्टाइल इमर्ज हुए। बूंदी में, मेवाड़ में, कोटा में, किशनगढ़ में, मरवाड़, जयपुर और बीकानेर, ये जितनी भी सिटी है ये सारी सिटीज़ राजस्थान की हैं। और उसके बाद पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो कि हिल्स में एक्सटेंडेड फ्रॉम जम्मू टू गढ़वाल। वहाँ के 2 मोस्ट वेल नोन स्कूल थे पेंटिंग के, जो कि पहाड़ी स्टाइल में पेंटिंग्स बनाते थे, सिखाते थे। वो उन दोनों स्कूल का नाम था, एक का नाम था बसोहली और एक का नाम था कंगरा स्कूल्स। तो उसके बाद डेक्कन के सुल्तान्स ने भी डेक्कनी स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग को पेट्रोनाइज किया। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे केस स्टडी में बंगाल के बारे में। सो बंगाल ने एक कवर्टेड प्लेस को प्री हिस्ट्रिक टाइम्स में ही फाइंड कर लिया था। उसके बाद अलेक्जेंडर के इन्वेजन के टाइम में वहाँ पे बंगाल में एक रूलर होता था जिसका नाम था गंगारी दाई। सो वो गंगारी दाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किंग के नाम से जाना जाता था। उसके बाद गुप्ताज के टाइम में गुप्ताज और मौर्याज का भी थोड़ा इफेक्ट पड़ा है बंगाल पे। उसके बाद शशांक भी बंगाल का एक किंग बना, जिसने नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में अर्ली हाफ ऑफ द 7th सेंचुरी के टाइम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उसके बाद ही वो सक्सीडेड बाय गोपाल, उसे गोपाल से सक्सीडेड किया गया। आप गोपाल के बारे में जानते हैं कि वो पाल डायनेस्टी का फाउंडर था। मैंने आपको पाल डायनेस्टी में गोपाल के बारे में पढ़ाया है। और उसके बाद पाल्स को फॉलो किया जाता था सेना डायनेस्टी के द्वारा, और वो सेना डायनेस्टी को बाद में मुस्लिम रूलर्स ने रिप्लेस कर दिया था। उसके बाद बंगाल जो था वो बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स के द्वारा रूल किया गया मुगल पीरियड इन 16th सेंचुरी। उसके बाद हम जानेंगे बंगाली आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। तो यहाँ के जो रूलर्स होते थे बंगाल के, वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बहुत ही ज़्यादा पैट्रॉन थे, मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो एज अ रिज़ल्ट इस फील्ड में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के फील्ड में वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ। ठीक है। उसके बाद जो कैपिटल पादवा एंड गौर लखनौती विथ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स adorned their capital पादवा एंड गौर लखनौती विथ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स। उन्होंने अपना कैपिटल पादवा एंड गौर लखनौती को मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स से अडॉर्न किया था। उसके बाद उनका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था दिल्ली सल्तनत से। उनके बिल्डिंग्स में ब्रिक्स जनरली यूज़ किए जाते थे, मतलब ईंट का जनरली यूज़ किया जाता था, और कुछ जगहों पे स्टोन्स का भी यूज़ किया जाता था। उसके बाद बिल्डिंग्स जो कि मुस्लिम रूलर्स के द्वारा बनाए जाते थे, उसमें बहुत ही ज़्यादा फेमस बिल्डिंग जो है, जो कि सिकंदर शाह के द्वारा बनवाया गया है, उसका नाम है अदीना मस्जिद। बहुत ही ज़्यादा फेमस है, सिकंदर शाह के द्वारा बनाया गया है, बंगाल में है। उसके बाद द ग्रोथ ऑफ बंगाली के बारे में हम जाने तो पाल्स जो थे वो बुद्धिज़्म के पैट्रॉन थे। सो उनका जो अर्ली वर्क था लिटरेचर पे बंगाल के, वो बुद्धिस्ट प्रायत्स पे था और प्राकृत में था। मतलब बंगाल अर्ली वर्क्स ऑफ लिटरेचर इन बंगाल जो था वो बुद्धिस्ट प्रायत्स के द्वारा किया जाता था, जो कि प्राकृत में लिखा जाता था। उसके बाद एक है चर्य गीतिका, जो कि वर्सेस का कलेक्शन है, कंपोज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट प्रायत्स, मतलब बुद्धिस्ट जो पुजारी होते थे उनके द्वारा कंपोज किया गया है, उनके ग्रुप के द्वारा कंपोज किया गया है अंडर द रूल ऑफ पाल किंग्स। उसके बाद सेना के अंदर में 11th और 12th सेंचुरी CE में संस्कृत को फिर से प्रेफरेंस दिया गया। जयदेव ने बुक लिखा था गीत गोविंद बुक, 12th सेंचुरी CE में लिखा था उन्होंने। मैंने आपको दिखाया था गीत गोविंदा का एक पिक था वहाँ पे, वही गीत गोविंद जिस बुक का पिक था वही बुक के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है, तो वही बुक का पेंटिंग मैंने आपको दिखाया था। ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द रूल ऑफ लक्ष्मण सेना, द गीत गोविंद इज बिलीव टू बी द मेन सोर्स ऑफ बंगाली लैरिक पोइट्री। लक्ष्मण सेन के रूल के टाइम में बंगाली लैरिक पोइट्री का एकमात्र सबसे ज़्यादा मेन सोर्स जो था वो था गीत गोविंद।
और उसके बाद 13th सेंचुरी सीई में मुस्लिम रूल पूरे रीजन, बंगाल के पूरे रीजन में एक्सटेंड हो चुका था। और उसके बाद संस्कृत का इम्पोर्टेंस जैसे गुमसा हो गया था वहाँ पे। और नेक्स्ट 600 साल के लिए, मतलब फ्रॉम सीई 1206 टू, हाँ नहीं 1203 टू 1837 सीई तक संस्कृत वहाँ पे गुम था। उसके बाद पर्शियन वॉज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बंगाल, बंगाल का पर्शियन ही ऑफिशियल लैंग्वेज था इतने टाइम तक, 600 साल तक। जबकि यूज़ ऑफ बंगाली इनकरेज, जबकि बंगाली का यूज़ इनकरेज हो चुका था। और इम्पॉर्टेंट इस पीरियड के जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोइट थे वो थे विद्यापति 13th सेंचुरी सीई में, और बारू चंडीदास द ऑथर ऑफ श्री कृष्ण कीर्तन, और gives an account of Bengal of the time through a combination of the folklore and fantasy. However, the actual मतलब बंगाली लिटरेचर का जो खिलना, मतलब बंगाली लिटरेचर जब खिलना शुरू किया तो वो हुआ था भक्ति मूवमेंट के टाइम में। भक्ति पोइट चैतन्य जो थे 1485 टू 1534 सीई, उन्होंने पैशनेट को कंपोज किया था, एंड वाइब्रेंट सॉन्ग्स जिनको हम कीर्तन्स कहते हैं उनको भी कंपोज किया था इन प्राइज ऑफ कृष्णा के भक्ति में उन्होंने किया था। उसके बाद उनकी जो पोइट्री थी, उन्होंने पूरे जनरेशन को उनकी पोइट्री ने इन्फ्लुएंस कर दिया था ऑफ बंगाल पोइट्स एंड अदर पदाकर्ताज का मतलब होता है सॉन्ग मेकर्स। उसके बाद मुकुंदराम चक्रवर्ती जो थे, जिन्होंने लिखा था चंडी मंगल, जो कि 16th सेंचुरी सीई में था। दिस वॉज बेस्ड ऑन वर्शिप ऑफ शक्ति इन द फॉर्म ऑफ चंडी, शक्ति के बारे में आपने सुना होगा, शिव शक्ति, तो उनका एक फॉर्म था चंडी, जिनके बारे में ही, जिनकी भक्ति पे बेस्ड है ये चंडी मंगल नाम का बुक, जो कि मुकुंदराम चक्रवर्ती के द्वारा लिखाया गया है। ये याद रखना कौन सा बुक किसने लिखा था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मुस्लिम पोइट जो कि वेल नोन थे फ्रॉम अराकन, दौलत काजी थे और अलाउल थे, जिन्होंने 7th सेंचुरी में लिखा था। सेवरल पर्शियन वर्क वेयर ट्रांसलेटेड इनटू बंगाली, बहुत सारे पर्शियन वर्क्स को बंगाली में ट्रांसलेट किया गया। मोहम्मद शाहगीर ने रोमांस यूसुफ जुलायक को बंगाली में ट्रांसलेट किया था। उसके बाद हम जानेंगे क्रिटिकल थिंकिंग में क्या दिया है। तो क्रिटिकल थिंकिंग में दिया है कि जयदेव, जो कि लक्ष्मण सेन के बंगाल का रूलर था, उसके कोर्ट का एक पोइट था। उसके बाद उन्होंने गीत गोविंदा को कंपोज किया था 12th सेंचुरी सीई में। ये जो पोएम था वो डिस्क्राइब करता था राधा और कृष्णा और गोपीज जो होती थी उनके बीच के रिलेशन को। गोपीज मतलब काउगर्ल्स के, जो कि वृंदावन में था, तो उनके रिलेशंस को डिस्क्राइब करता था, उनके बीच में जो रिलेशन था उसको डिस्क्राइब करता था वृंदावन का। उसके बाद गीत गोविंदा को कंसिडर्ड किया गया है संस्कृत पोइट्री का सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल में। उसके बाद एंड इट कंट्रीब्यूटेड अ मेजर वे टू डेवलप ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन इन हिंदुइज्म में भक्ति ट्रेडिशन को डेवलप करने का ही सबसे ज़्यादा मेजर वे था। और उसके बाद गीत गोविंदा का सबसे पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन विलियम जोन्स के द्वारा पब्लिश किया गया था 1792 में। 1792 में पब्लिश किया गया था विलियम जोन्स के बारे में, याद रखना, इन्होंने ट्रांसलेट किया था गीत गोविंदा को। सो अब आगे हम म्यूज़िक, पीर्स एंड टेम्पल्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा पीर्स एंड टेम्पल्स और म्यूज़िक के बारे में है, तो ये पढ़ने के बाद हमारा ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं आपको थिंग्स टू रिमेंबर दूंगी और तीन क्वेश्चंस दूंगी, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर भी दे दूंगी। नहीं, इसके अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन दूंगी और उसके अगले वीडियो में मैं आपको आंसर दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें, लाइक शेयर करें वीडियो को, और कमेंट तो ज़रूर करें। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट करें। लॉन्ग वीडियोस पे कमेंट अवेलेबल नहीं है, तो मैं शॉर्ट वीडियोस भी क्रिएट करती हूँ, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियोस चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, बिना हेजिटेशन के आप कमेंट कर सकते हैं। बस वीडियो का नाम बोल दीजिएगा और आप बता दीजिएगा कि मेरे किस वीडियो में आपको कौन सी टॉपिक का डाउट आ रहा है, तो फिर मैं आपको
पूछूंगी, मैं आपसे बात करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाउट आपका क्लियर कर दूंगी। थैंक यू, बाय बाय।